1995 यानी 30 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे संत मस्कीन जी की एक कैसेट दी। उस टाइम पे कैसेट चलती थी। उसके अंदर एक पंक्ति थी, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। इतना ज्ञान तो था नहीं उस टाइम पे, लेकिन वो पंक्ति घर कर गई दिमाग के अंदर। उस पर मैंने कई संतों महापुरुषों से चर्चा करी, परंतु सर्टिफाइड नहीं हुआ। आज परमात्मा की कृपा है, उस बात का ज्ञान भी है और आज भी उस पर मनन करता हूं। परंतु जिन्होंने मुझे कैसेट दी थी वो सन 2012 के आसपास हमारे पास आए थे। कहते मुझे अपनी गाड़ी के अंदर ना जय गुरु जी लिखवाना है। पहले मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उनके द्वारा दी हुई कैसेट, जिसका मुझे कुछ हद तक ज्ञान हो चुका था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था 2012 तक। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्या है कि आपको जय गुरु जी लिखवाने की जरूरत पड़ गई, आप सिख हैं? तो कहने लगे मुझे वहां से ये प्राप्त हुआ। उन्होंने गुरु जी के कुछ गुणगान गा दिए। तो मैंने कहा आपकी जितनी उम्र है, आप 50-60 साल के आसपास हो गए हो, क्या आपको जो गुरु ग्रंथ साहब है आपका, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है, क्या आपको उनसे कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ? जो अभी तक आप बंगला साहब गुरुद्वारे जाते थे या आपके घर के पास में जो गुरुद्वारा है, क्या वहां से कुछ प्राप्त नहीं होता? वो सुनकर इस बात को शर्मिंदा हो गए। बात में कुछ और समझाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमारा सारा संसार है। जिनसे नाम दीक्षा ले रखी होती है, जिन संतों महापुरुषों के पास जाकर नाम दीक्षा तो ले आए, परंतु घर पे आकर 2 पैसे का सिमरन नहीं करते। जब सिमरन नहीं करोगे तो ज्ञान कहां से होगा, संतुष्टि कहां से होगी? जिन संतों महापुरुषों का मानते उनके प्रति आस्था कहां से होगी? इसीलिए हम दूसरे गुरुओं संतों महापुरुषों के पास वहां पर भागते हैं जहां पे भ्रम पड़ा हुआ है कि यहां पर से ये प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, उसको ये प्राप्त हो गया, उसको ये प्राप्त हो गया। प्राप्त किसी को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहां से नाम दीक्षा ले रखी उस नाम का सिमरन नहीं करते, और जिनके गुणगान गा रहे हैं उनको अपने जीवन में कभी देखा नहीं, और वहां पर तो नाम दीक्षा ही नहीं मिली, वहां से इच्छाएं प्राप्ति हो रही हैं। सारा संसार इसी प्रकार संसार से खाली हाथ चला जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसे।